अनुपमा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी को हिलाकर रख देगा बल्कि पूरे चोल के लोगों के भविष्य को भी बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक अचानक आए फोन कॉल से। शूटिंग सेट से किसी का घबराया हुआ फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि अनुपमा के बनाए खाने को खाने के बाद कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। यह सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि आज तो उसने खाना भेजा ही नहीं था। सुबह किसी अज्ञात नंबर से फोन आया था जिसमें उसे खास तौर पर कहा गया था कि आज खाना भेजने की जरूरत नहीं है। अनुपमा को यह बात पहले ही अजीब लगी थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद सेट पर आज कुछ अलग व्यवस्था होगी। लेकिन जैसे ही वह सेट पर पहुंचती है, उसके साथ होने वाली बदसलूकी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिल्म का डायरेक्टर, जो पहले उससे बेहद अच्छे से बात करता था, आज उसे सबके सामने अपमानित करने लगता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि या तो अनुपमा उनके हुए नुकसान की भरपाई करे या फिर सीधे जेल जाए। अनुपमा बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसने खाना भेजा ही नहीं, लेकिन डायरेक्टर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। माहौल इतना तनाव भरा हो जाता है कि पूरी यूनिट उसके खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। सब उसे घूर कर देखते हैं जैसे वह कोई गुनहगार हो। डायरेक्टर गुस्से में पुलिस को फोन कर देता है और कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सबके सामने अनुपमा को हथकड़ी लगाई जाती है। यह देखकर उसकी डांस टीम और साथी सदमे में आ जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब कैसे हुआ। अनुपमा को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां बैठते बैठते उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी मेहनत, संघर्ष और अस्तित्व जैसे सवालों में घिर जाता है। वह खुद से पूछती है, मैंने क्या गलत किया? मैं कौन सा गुनाह कर सकती हूँ? इसी उथल पुथल के बीच पुलिस स्टेशन का माहौल अचानक बदल जाता है। एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उतरती है रजनी देसाई। जिस रजनी को देखकर हमेशा चोल वाले सम्मान से सिर झुकाते थे, वह आज एक नए रूप में सामने आती है। रजनी अंदर आते ही डायरेक्टर को बुलाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने पूरे पैसे रख देती है। यह देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। अनुपमा और बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। रजनी हमेशा से खुद को चोल वालों की भलाई करने वाली बताती थीं, फिर आज इतने पैसे देकर वह क्या साबित करना चाहती है? अनुपमा उससे सवाल करती है, मैं बेकसूर हूं, अगर मैंने खाना भेजा ही नहीं तो मैं क्यों पैसे भरूं? और अगर गलती मेरी नहीं है तो मेरे लिए पैसे कौन दे रहा है? रजनी बड़ी शांत आवाज में जवाब देती है, फिलहाल तुम्हारा बाहर आना ज्यादा जरूरी है, बाकी बातें बाद में। यही बात अनुपमा के मन में लाखों सवाल पैदा करती है। फिर भी वह जमानत पर बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो ड्रामा होता है वह किसी को भी अंदर तक हिला देता है। रजनी पूरे चोल के लोगों को इकट्ठा कर लेती है और वहां एक बड़ा फैसला पेश करती है, एक ऐसी शर्त जो अनुपमा की रीढ़ को कांपने पर मजबूर कर देती है। रजनी कहती है कि अगर चोल वाले अपने घर बचाना चाहते हैं तो उन्हें जमीन के कागजों पर तुरंत साइन करने होंगे। बदले में उन्हें थोड़े पैसे और दूसरी जगह रहने की व्यवस्था दी जाएगी। वह खुलकर स्वीकार करती है कि अनुपमा की गिरफ्तारी उसी की चाल थी ताकि लोग डर जाएं, भावुक हो जाएं और साइन कर दें। अनुपमा यह सुनकर क्रोध और दुख के मिश्रण से कांप उठती है। वह चोल वालों से सवाल करती है कि उन्होंने उसकी बिना सुने बिना समझे ऐसे कागजों पर साइन क्यों किए। वह कहती है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं किसी भी तरह बाहर आ जाती, लेकिन अब जो तुमने किया है उससे हमारी चोल का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इस चोल में सिर्फ दीवारें नहीं, हमारी यादें, हमारी खुशियां, हमारी पहचान जुड़ी है।